ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स और अपने सारे सुनने वालों से। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक हकीकत बता रहा हूँ जो कि धर्म से रिलेटेड है। और देखिए, हर धर्म की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बुराइयाँ होती हैं। बुराइयाँ तो किसी भी धर्म में नहीं होता है। हर धर्म की अपनी एक अच्छाई होती है। इस्लाम की भी अपनी एक अच्छाई है। तो हमारे दोस्त लोग से गुजारिश है कि इसे बुरा या उल्टे वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मुसलमान होने के लाभ क्या हैं। अगर कोई मुसलमान है तो उसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या कोई अगर मुसलमान बनता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पर मैं कतई नहीं कहूँगा कि आप जाके कन्वर्ट हो जाओ। वो हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जहाँ तक इस कायनात के मालिक का संबंध है, मतलब अल्लाह, आप उसे उसकी बहुत सी निशानियों के ज़रिए आसानी से पहचान सकते हैं। आप उसे अपने नज़दीक कर सकते हैं। उसके नामों के ज़रिए अपने और उसके रिश्तों को समझ सकते हैं। और आप उसे दिन में 24 घंटे और पूरे साल अपनी नमाज़ों के ज़रिए अपनी बात कह सकते हैं। हिंदू धर्म में भी आप पूजा पाठ के ज़रिए भगवान को अपने नज़दीक ला सकते हैं और उनके नज़दीक जा सकते हैं। आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? आपका इस दुनिया में पैदा होने का मकसद क्या है? सबसे बड़ी बात है, आपके पास जवाब होंगे उन शब्दों के जिन्हें क्यों, कैसे, कब, कहाँ और क्या, दार्शनिक और तत्व ज्ञान संबंधी सवालों के जवाब भी होंगे। तो मेन आते हैं मेन मुद्दे पे फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी वफादारी, ईमानदारी, सच्चाई, आज्ञा पालन, आज्ञापरता केवल आपके मालिक के लिए ही होगी, जो क्रिएटर है, जो अल्लाह है। आप इस दुनिया में अपने उक्त विशेषताओं से पहचाने जाएंगे। आपका संघर्ष, चाहे वो आपके बॉस से हो, आपकी नौकरी से हो या पेशे से हो, आपके निज़ाम से हो, आपके सामाजिक तंत्र से हो, सब के सब आपके उस मालिक अल्लाह से संबंध होगा। आप बेशक अपने मालिक पर विश्वास करेंगे। आप किसी अन्य का अनुसरण करने के बजाय उस एक ईश्वर के नियमों का अनुसरण करेंगे, क्योंकि वो एक ईश्वरवाद है। जो इस्लाम है, एक ईश्वरवाद है। फिर दूसरा फ़ायदा यह है कि आप अपने आप में, अपने परिवार में, इस दुनिया के लोगों में, वातावरण में और इस दुनिया में शांति का, अनुरूपता का, अक्षोभ और खुशियों और आनंद का संचार करेंगे। तीसरा फ़ायदा यह है कि आपके शरीर पर, मस्तिष्क पर, तंत्रिका पर कोई फालतू और जोर और टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि आप दिन में 5 बार वज़ू करते हैं, मुंह, हाथ और पैर धोना। उसके बाद नमाज पढ़ते हैं और अपने मालिक से दुआ करते हैं। नमाज में जब आप सजदा करते हैं तो आप अपना माथा ज़मीन पर रखते हैं, और इस प्रक्रिया में आप सारी टेंशन और अपने मस्तिष्क के अतिरिक्त बिना मतलब के भार को ज़मींदोज़ कर देते हैं। नमाज पढ़ने से आप अपनी तमाम चिंताओं के हल के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और चिंता मुक्त होते हैं। आपकी पूरी फिजिकली आप फिट होते चले जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सरसाइज है, झुकना, ये करना। तो ये देखा जाए तो सारे के सारे कहीं ना कहीं एक तरह का योग है। यही नहीं, नमाज के जरिए आपके शरीर के तमाम मनोरोग भी दूर हो जाते हैं। जिस तरह से अगर आप कहीं जा रहे हों, रास्ते में अगर आपको जगह जगह पर नहरें मिले और आप उसमें हर बार नहा लें, तो किन्हीं दो नहरों के बीच आपके शरीर पर जितनी भी धूल या गंदगी जमा होगी, वो धुलती चली जाएगी। ठीक उसी तरह से अगर आप दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ेंगे तो 2 नमाजों के बीच के गुनाह खत्म हो जाएंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह सब नहीं करेगा जो आपके मालिक के नियमों के विरुद्ध होगा। चौथा फायदा यह होगा कि आपका व्यक्तित्व आकर्षक बन जाएगा। आप अनुकूल और मित्रवत रहेंगे। आप गलत काम से परहेज करेंगे। आप शराब नहीं पिएंगे, ड्रग्स नहीं लेंगे, अश्लील हरकत नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे। देखिए, इसके नेगेटिव साइड्स को मैं नेगेटिव साइड्स में नहीं जा रहा हूँ कि चाहे कोई भी धर्म हो, 10% बुरे लोग भी होते हैं, 90% अच्छे लोग होते हैं, हो सकता है कहीं 20% बुरे लोग हों। तो वो सोचने वाली बात नहीं है। हम सिर्फ फ़ायदे की बात कर रहे हैं। पांचवा फ़ायदा यह है कि साल में 1 महीने रोज़ा रखने के उपरांत आप अपने आप पर आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन
आत्मशिक्षा, आत्म अनुपालन की सीख लेते हैं। आप बेशक अपनी सेहत, व्यक्तित्व, चरित्र और स्वभाव को सुधार लेते हैं। फिर छठवां फायदा है कि हवस, लस्ट, स्वार्थपरायणता, सेल्फिशनेस, इच्छाओं, लालच, अहंकार, दम यानी दुर्गुणों से दूर रहते हैं और इन दुर्गुणों पर नियंत्रण रख पाते हैं। सातवां फायदा यह कि आप आर्थिक, जैविक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक आदि क्षेत्र के सभी प्रकार के एक्सप्लॉयटेशंस रोकने में सक्षम होते हैं। आप लोगों की आज़ादी के समर्थक होंगे, उन्हें बोलने की आज़ादी के, इबादत की आज़ादी के, समतुल्य संबंधों के पक्षधर होंगे। निरपेक्षता, चाहे वो धार्मिक ही क्यों न हो, उसके पक्षधर होंगे। आप नेता होंगे और लोगों में शांति, अक्षोभ और खुशियों का नेतृत्व करेंगे, अगर आप सही ढंग से फॉलो करते हैं तो। आठवां फायदा यह है कि इस्लाम स्वीकार जो लोग कर लेते हैं, या जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, वो समाज की बुराइयों से दूर रहेंगे। जो प्रॉपर तरीके से फॉलो करेगा, जो अल्लाह के इबादत को पूरी तरह से फॉलो करेगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बुराइयों से दूर रहेंगे, अच्छाइयों पर अमल करेंगे, समाज की बुराइयों को बढ़ने से रोकने में मदद करेंगे, जैसे कर्तव्यच्युति, उपचार, आपचार, पाप चरित्र, बाल अपराध, घरेलू हिंसा, कौटुंबिक व्यभिचार, समलिंग कामुकता, स्वच्छंद संभोग, विवाह पूर्व यौन संबंध, विवाहेतर संबंध आदि समस्त दोषों से दूर रहेंगे, अगर आप सही मायने में उसको फॉलो करते हैं तो। नौवां फायदा यह है कि आप समाज में उन बीमारियों से दूर रहेंगे, कम कर सकेंगे जो लाइलाज है, मसलन एड्स वगैरह सब। 10वां फायदा यह होगा कि जब आपकी मृत्यु होगी, ये उनका धर्म कहता है, ये इस्लाम धर्म कहता है, आप शांति से मृत्यु को प्राप्त होंगे। कब्र की और उसके बाद की जिंदगी भी खुशमय होगी, अविनाशी सुख के भोगी होंगे। आपकी मौत पर आपका साथ पाने के लिए अप्सराएं लालायित होंगी। वे स्वर्ग में आपकी मुकर्रर जगह तक ले जाएगी आपको। आखिरी दिन, क़यामत के दिन की बात कर रहा हूँ, आखिरी दिन आप सारे नबियों, पैगंबरों जैसे हज़रत नूह, हज़रत इब्राहिम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत मोहम्मद को देख सकेंगे और उनसे मुलाकात कर सकेंगे। आप अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, घर के पर्दों और महबूब को देख सकेंगे। आप जन्नत में अनंत जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।